बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है आर ई सीरीज सर्किट। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आर सी सीरीज सर्किट। आर सी सीरीज सर्किट में रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया था कैपेसिटर के साथ। आज हम इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करने जा रहे हैं रेजिस्टर के साथ, और ये दोनों चीजें कनेक्ट होंगी अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ। हमने देखना क्या है आज के टॉपिक में। आज के टॉपिक में हम ये देखने जा रहे हैं कि आर एल सीरीज सर्किट में जब हमारे पास इसमें करंट फ्लो करेगी तो करंट कैसे फ्लो करेगी, वोल्टेज पे क्या असर होगा, और जो वोल्टेज पे असर होगा और इन दोनों की वजह से रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वजह से और इंडक्टर की रिएक्टेंस की वजह से जो कंबाइन इफेक्ट होगा, उस कंबाइन इफेक्ट से जो इम्पीडेंस पैदा होगा वो इम्पीडेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आज के टॉपिक में हम देखते हैं इन चीजों को। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि आर एल सीरीज सर्किट है क्या। स्टूडेंट्स, the circuit in which a resistance R and inductance L are connected in series to the alternating voltage is called RL series circuit। वो सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस R और इंडक्टेंस L दोनों को हम कनेक्ट इस तरह से करें कि ये दोनों किस तरह कनेक्ट हो, आपस में सीरीज में कनेक्ट हो। आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहा है ये रेजिस्टेंस R है और ये इंडक्टेंस L है, दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट है। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस R और इंडक्टेंस L आपस में सीरीज में लगाई गई हो, किसके साथ, टू दी अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ। तो इस सूरत में जो सर्किट हमारा पास बनेगा वो सर्किट आर एल सीरीज सर्किट कहलाता है। अब इस सर्किट की कुछ हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। वी कंसीडर ए सर्किट इन विच ए resistor of resistance R is connected to the inductor of inductance L in series to the alternating voltage। मैंने एक ऐसा सर्किट लिया है जिसमें रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R है, इंडक्टर की इंडक्टेंस L है, और इन दोनों को आपस में सीरीज में जोड़ दिया गया है किसके साथ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ। तो इस सूरत में जो मेरे पास सर्किट अब बन गया है ये आर एल सीरीज सर्किट है। तो हमें अब सारी बात यहां पे समझ आ गई कि आर एल सीरीज सर्किट में दो ही चीजें मेन है, एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड across the terminals of two circuit elements then it divided into two parts। क्योंकि मैंने इस सर्किट में दो सर्किट एलिमेंट्स लगाए हैं। एक आपके पास नजर आ रही है आपको कि ये आपके पास रेजिस्टर है और ये आपके पास इंडक्टर है। इन दोनों के क्योंकि सीरीज में होने की वजह से जो अप्लाइड वोल्टेज है जिसको हम VRMS कह रहे हैं, ये VRMS दो सर्किट एलिमेंट्स में क्या हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सीरीज सर्किट में हम जब सीरीज में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करते हैं तो तब पोटेंशियल डिवाइड, वोल्टेज क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है इनटू नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो यहां पे यही VRMS नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस की जगह पे रेजिस्टेंस में और आपके पास रिएक्टेंस में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दो हिस्सों में रेजिस्टेंस में जब ये बदलती है वहां पे वोल्टेज VR होगी, इंडक्टेंस की रिएक्टेंस होगी वहां पे वोल्टेज VL। तो दो टुकड़ों में बट गई, बट द करंट IRMS is remain same
थ्रू देम, लेकिन जो करंट फ्लो होगा वो इससे इस टर्मिनल तक या यहां से यहां तक, ये टोटल करंट इसके अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है और वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड होती है। तो यहां पर अब हमने अगर वोल्टेज दो टुकड़ों में डिवाइड हो रही है और करंट सेम है, तो इस सूरत में पहले वोल्टेज को चेक करते हैं अक्रॉस द रेजिस्टर, फिर चेक करते हैं अक्रॉस द इंडक्टर। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर फ्रॉम ओम्स लॉ इज गिवन एज VR is equal to IRMS into R. Thus VR and IRMS are in phase। जैसा कि हम पढ़ चुके थे कि जब AC थ्रू रेजिस्टर में कि दोनों चीजें आपके पास क्या होंगी, इन फेज होंगी। तो इसी चीज को अब हम देखते हैं कि अगर दोनों इन फेज हैं, मीन के वोल्टेज भी और करंट दोनों आपके पास सेम एक्सिस पे आएंगे। तो मैंने रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस ले लिया, तो आपके पास ये अगर करंट है और ये वोल्टेज है, तो दोनों आपके पास इन फेज होने की वजह से दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा, मीन के दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो मैंने इसको ड्रा कर दिया किसके ऊपर, अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरा, आपके पास वोल्टेज किस में डिवाइड हो रही थी, इंडक्टर की इंडक्टेंस L में। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को आप कैलकुलेट करते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज गिवन एज, इंडक्टर पे वोल्टेज क्या होगी, फार्मूला ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR होता है। V आपके पास वोल्टेज क्या होगी इंडक्टर पे, VL, करंट क्या होगी, RMS, अपोजिशन रिएक्टेंस होगी XL। तो फार्मूला आपके पास बन गया VL इज इक्वल टू IRMS XL। जबकि इंडक्टर की रिएक्टेंस बराबर किसके होती है, ओमेगा L के। तो IRMS इंटू ओमेगा L भी हम लिख सकते हैं। जबकि VL लीड कर रहा है करंट को बाय फेज π/2 रेडियन या 90 डिग्री। तो इस सूरत में जो मेरे पास ये आएगी, तो ये आपके पास करंट तो किधर थी, अलोंग एक्स एक्सिस थी, ये तो 0 डिग्री पे चला गया। अब दो है 90 डिग्री की कंडीशंस, एक बिलो द मीन पोजीशन और एक अबव द मीन पोजीशन। अगर अबव लेता हूं तो ये 0 और ये 90 डिग्री, इसका ये मतलब कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय फेज 90 डिग्री। तो अब वोल्टेज किधर ड्रा करूंगा, अबव द मीन पोजीशन। कैपेसिटर के लिए कहां पे की थी, बिलो द मीन पोजीशन, क्योंकि वहां पे वोल्टेज लैग था। अब अगर ये दोनों कंडीशन जो बन गए, तो इस सूरत में मेरे पास इनकी कोई तो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी, दोनों का मजमुआ, तो वो सो दी रिजल्टेंट वोल्टेज। इस रिजल्टेंट वोल्टेज को अब हम देखते हैं कि ये रिजल्टेंट वोल्टेज VRMS कैसे हम लिख सकते हैं। तो अब VRMS को कैलकुलेट करते हैं कि रिजल्टेंट वोल्टेज किसके बराबर होगी, RMS के। तो देखें रिजल्टेंट वोल्टेज फ्रॉम फिगर बी का सहारा लेते हैं। फिगर बी अभी आपने देखी, तो बाय वेक्टर एडिशन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज VRMS इज गिवन एज, VRMS इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। अभी आपने देखा प्रीवियस बोर्ड में कि ये दोनों वेक्टर एडिशन के तहत इस तरह से आपके पास रिजल्टेंट है, ये VR एक्स एक्सिस पे है और ये Y एक्सिस पे। इन दोनों की आप वेक्टर एडिशन करेंगे तो रिजल्टेंट VRMS आपके पास आएगा। किस तरह से, तो VR का स्क्वायर किसके बराबर था, अभी आपके पास वैल्यू दी गई है इक्वेशन में, IRMS इंटू R का स्क्वायर
प्लस IRMS इंटू XL होल स्क्वायर, ये आप दोनों वैल्यूज आती हैं। अब स्क्वायर IRMS के साथ भी है, R के साथ भी है, तो IRMS स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस IRMS स्क्वायर इंटू XL स्क्वायर। IRMS स्क्वायर दोनों साइड पे मौजूद है, आप इसको कॉमन ले लें, तो IRMS स्क्वायर इंटू R स्क्वायर यहां पे रह जाएगा और यहां पे XL स्क्वायर। XL स्क्वायर किसके बराबर है? ओमेगा L के। आप यहां पे अभी XL स्क्वायर ही लिख दें, जबकि XL स्क्वायर अब आपके पास स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका स्क्वायर रूट इसे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहां पे R स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर बच जाएगा। IRMS यहां पे मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, यहां पे डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? VRMS divided by IRMS is equal to R square plus omega L whole square square root, ये वैल्यू VRMS divided by IRMS की है। जबकि हम जानते हैं कि इंपीडेंस किसके बराबर होता है। अब हम इंपीडेंस कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंपीडेंस बराबर है VRMS डिवाइडेड बाय IRMS के, तो इक्वेशन के तहत VRMS डिवाइडेड बाय IRMS की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो Z आपके पास आ जाता है R स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर, ओमेगा L स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर रूट। इस इक्वेशन के तहत अगर आप लोग इंपीडेंस को समझना चाहें, तो इंपीडेंस की डेफिनेशन के तहत क्या था? ये कंबाइन इफेक्ट था रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का। देखें, रेजिस्टेंस भी मौजूद है, रिएक्टेंस भी मौजूद है, तो ये आपके पास इसका इंपीडेंस आ गया। This is the impedance of RL series circuit as shown by vector diagram in figure C। फिगर C को देखें, वेक्टर डायग्राम के तहत ये इसका क्या है? इंपीडेंस है Z। ये इसका हमने क्या कैलकुलेट कर दिया है? इंपीडेंस। अब इसकी डायरेक्शन, ये जो इंपीडेंस है इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो अब जरा इसके अंदर कुछ एंगल थीटा को ड्रॉ कर देते हैं। ये तो आपस में दोनों कितने डिग्री पे हैं? 90 डिग्री पे। एंगल थीटा आपके पास हमेशा कहां से हम ड्रॉ करेंगे? रेफरेंस लाइन, और क्या लेते हैं हमेशा? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो एंगल थीटा की वैल्यू आएगी वो असल में डायरेक्शन देगी किसकी? इंपीडेंस की। आप देखें कि डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे इंपीडेंस की? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। एक्सएल डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा, एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। टेंजेंट थीटा, डायरेक्शन के लिए थीटा मालूम करना है, तो टेंजेंट इनवर्स एक्सएल किसके बराबर है? ओमेगा एल के डिवाइडेड बाय आर। तो इस तरह से आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी इंपीडेंस की, और इंपीडेंस आरएल सीरीज सर्किट में 0 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। किसकी? VRMS की वैल्यू, क्योंकि V जो आपके पास L था वो लीड कर रहा था 90 डिग्री से करंट को, ये 90 डिग्री से लीड नहीं कर रहा होगा, इसकी कोई अपनी ही वैल्यू आएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था RL सीरीज सर्किट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और चैनल की तमाम न्यू वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस इन टाइम मिल सके।